ऐसा किरदार आपने भी मुझे देखा कि मैंने ये इस तरह का कभी न गेटअप है, न कैरेक्टर है। बहुत ही कमांडिंग है, बट एट द सेम टाइम इतना रॉब रुतबा होने के बावजूद, इतनी धाक होने के बावजूद, जो मैं नहीं हूँ, वो मैं करूँ। अपना घर लेता है, कोई सोचता है कि ये शो आने के बाद मेरा ये होगा, एक आपका बजटिंग होता है और फिर वो शो नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और यस ऑफ कोर्स, थंबनेल देखकर, स्क्रीन पर मैम को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा। नन अदर देन वंदना मैम विद अस। स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो मुझे इस शो से आपके किरदार के बारे में जानना है और आपने क्यों हामी भरी। दोनों अलग बातें हैं। यस। सबसे पहली बात, हामी इसलिए भरी, मुझे ऐसा लगता है कि इतने साल काम करने के बाद जहाँ आपका कंफर्ट लेवल हो ना, एक तो मैंने टेलीविजन इतने टाइम के बाद मैं आ रही हूँ टेलीविजन पे, यस, यू नो, इसलिए तो मैंने कहा तो वो क्यों हम। तो वो आदत छूट गई है 12-12 घंटे की। यस। तो अब ऐसी जगह काम करना है कि जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं जानती हूँ उन लोगों को, और हाँ, जहाँ पे प्रेशर नहीं है, करेक्ट। जहाँ काम अच्छा हो रहा है, लोग बहुत अच्छे हैं। क्या होता है कि ऐसा आर्टिस्ट 19-20 चलता है, लेकिन आदमी अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो वैसे ये प्रतीक और पार्थ है। तो मुझे जब उन्होंने फ़ोन किया, उससे पहले भी 2-3 बार मुझे, मतलब जो भी शोज़ किए उन्होंने, मुझे फ़ोन आया था, लेकिन मैं कुछ न कुछ काम कर रही थी। हाँ, लेकिन इस बार मैं शूट ख़त्म करके आई थी और उनका फ़ोन आया, तो बोले अब मत लेना कुछ भी, हम आ रहे हैं किसी जगह। तो मैंने तुरंत हाँ भर दिया, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ हाँ। और मुझे करना ही था। जब मैंने पहले भी बात की थी कि मैं अगर नहीं कुछ होगा तो मैं आपके साथ ही काम करूँगी। एंड शायद भगवान ने उसी वक्त, बोलते हैं ना कि अच्छा अच्छा बोलो तो ऊपर से यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, हाँ, तो उस तरह का हो गया। तो इसीलिए एक तो ये शो किया, क्योंकि दिस इज़ माय फैमिली एंड यू लाइक टू वर्क विद द पीपल यू नो। करेक्ट। एंड दूसरी बात ये है कि ये लोग हमेशा नई चीज़ें लेके आते हैं। मैंने इनके साथ मनमोही नहीं किया था। हाँ, हाँ। बहुत सुंदर अलग सब्जेक्ट, हम्म। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छा कुछ लाना चाहते हैं, उनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो क्या काम करना भी अच्छा लगता है। और ये किरदार, ऐसा किरदार आपने भी मुझे देखा कि मैंने ये इस तरह का कभी न गेटअप है, न कैरेक्टर है, कोई करेक्ट। रोल ऐसा किया है जो यहाँ है। ये गायत्री देवी का जो कैरेक्टर है, बहुत ही, बहुत ग्रेसफुल, बहुत ही पॉइज्ड, पूरा बिजनेस संभालने वाली इतनी बड़ी लेडी, बहुत ही कमांडिंग है, बट एट द सेम टाइम इतना रॉब रुतबा होने के बावजूद, इतनी धाक होने के बावजूद, वो इतनी सिंपल है। बहुत प्यार करते हैं लोग उन्हें। और उनका एक ही ध्येय है कि उनका जो आर्य है उसकी शादी हो जाए, जो हर घर में ऐसे होता है कि भाई बच्चा है तो बोलते हैं कि भाई तू शादी शादी कर कर लो। ले। यस। तो क्वाइट रिलेटेबल है कहानी भी। दूसरा, बहुत ही अनोखी है, हाँ, खूबसूरती से लिखी गई है, हाँ। जो तुरंत कनेक्ट हो जाए। आज आपने देखा होगा ये सारे यस। ये बहुत अच्छे लगते हैं, फील गुड है, यू नो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये जिस तरह की कहानियाँ लेके आते हैं, जैसे मैंने हाँ इसलिए भरी क्योंकि ये किरदार ऐसा है जिसमें लेयर्स भी बहुत है। देयर इज सम सीक्रेट बिहाइंड अच्छा, हिज। मतलब कुछ तो तो आगे आएगा। यस डेफिनेट, यस। सी, स्टोरी आगे बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। आएगा ही। तो करेक्ट। वो जो आप सोचते हो वैसा नहीं लाए, यही तो खास बात है। अच्छा मैम, इस शो से थोड़ा हटके जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि जैसा आपने कहा रिलेटेबल है, या जो है वो नहीं दिखाना है आर्टिस्ट को। मैं आपसे बात करूँ और मैं खिचड़ी की बात नहीं करूँ, कैसे होगा। आपसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैंने स्टेज पर देखा आप एक अलग पर्सनालिटी कैरी करते हो। आप में बहुत ठहराव है। मुझे नहीं पता वो यहाँ है, एज का तकाजा है, एक्सपीरियंस की वजह से है, या जो भी है, पर खिचड़ी में वो नहीं था। तो एज एन आर्टिस्ट कैसे करते हो आप लोग ये, मतलब प्लीज। एक्चुअली क्या है, हाँ, जैसे आपने ये देखा ठहराव, हम लोग थिएटर के हैं। तो थिएटर में कैसे है कि आप जो भी है, आप जैसे ही अपने कैरेक्टर में आते हैं, आप कपड़े पहन लेते हैं, मेकअप लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप उस कैरेक्टर के अंदर आ जाते हैं, सो यू आर पार्ट ऑफ दैट कैरेक्टर, देन यू आर दैट कैरेक्टर। तो शायद
उसी की वजह से आज अगर मैं वो जयश्री का गेटअप कर लूंगी तो शायद मैं वैसी हो जाऊंगी, बात भी उस तरह से करने लगूंगी, लाइक गॉसिप। उस तरह से। तो आज जो किरदार मैं कर रही हूँ वो सब आने के बाद मैं स्टेज पे आई तो मैं वैसी हो गई। सो दैट इज व्हाट आई लाइक टू डू, कि मैं जो मैं नहीं हूँ वो मैं करूँ, तो उसमें चैलेंज है। आज जिस तरह का ये किरदार है, बहुत ही टरेल, बहुत मैच्योर्ड, यू नो मेरी एज से अलग एज है ये, तो उस तरह का कैरेक्टर करना मेरे लिए तो चैलेंज है। तो वो करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे चैलेंजेस लेने में बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम नॉट दिस, मैं इतनी अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, शायद वो सारे गेटअप के वजह गेटअप से की ये ऐसा वजह हो से रहा है। शायद हूँ, बट आई एम अभी भी मैं ऐसी नहीं हूँ। कैसे हो आई एम आप? फुल ऑफ लाइफ। आई एम अच्छा। मैं बहुत बहुत कई बार एनिमेटेड हो जाती हूँ बात करने में, यू नो व्हाट, ये वो ऐसे सब चलता रहता है मेरा। सो आई एम लाइक दैट। वैसे फर्स्ट इंप्रेशन में मैं थोड़ी अकड़ू लगती हूँ, बट आई एम बहुत नॉट जन को, लाइक। और डरावने भी। अरे बाप रे, डरावने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ये वाले नहीं। लुक में। अच्छा, ये वाले लुक में? हाँ। ओह माय गॉड। आई वाज लाइक तो इट्स अ कि वेरी स्वीट रोल, वेरी नाइस, इट्स लवली, बट यू नाउ आई नो। गॉट अ हिंट कि कुछ तो आएगा। कुछ तो आएगा गाइस, बी या प्रिपेयर। बी प्रिपेयर्ड। मैम, जो कंटेंट आपने केटर किया है इंडियन टेलीविजन के जरिए, इतने वक्त के बाद आप आ रहे हो, क्या आजकल भी वैसे ही कंटेंट है या बदलाव हुआ है? ऑफ कोर्स बदलाव टेलीविजन हुआ पे है, हाँ, पर क्वालिटी वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट स्टोरी सी, टेलिंग का तरीका। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं खुद ही इतने टाइम बाद आ रही हूँ टेलीविजन पे। होता क्या है कि जब आप टेलीविजन करते हो ना, तो आपको पता होता है कि आपके आसपास कौन से शोज चल रहे हैं। मैं खुद ही इतनी गायब थी यहाँ इतने साल, तो मुझे एक्सेप्ट फॉर फ्यू शोज लाइक अनुपमा और ऐसे एक आध शोज के बारे में मुझे पता है, और वो भी बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो वर्किंग इन दैट, सो आई नो अबाउट इट। पर अदरवाइज मैं कट ऑफ हूँ, तो मुझे इतना पता भी नहीं है कितने शोज क्या कब से चल रहे हैं, कौन से चैनल पे क्या शोज है। उसके बारे में बोलना भी बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स दुख होता है जब कोई एक शो आता है, तो बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, अपना घर लेता है, कोई सोचता है कि ये शो आने के बाद मेरा ये होगा, एक आपका बजटिंग होता है, और फिर वो शो नहीं चलता, अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बट अब क्या कर सकते हैं, सो आई रियली डोंट नो। आई फील कि प्रोड्यूसर विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट मोर देन मी एज एन एक्टर, इसके बारे में कि या क्या करेक्ट। होता होगा या क्या नहीं, एंड व्हाई डिड नॉट वर्क एंड व्हाट हैपेंड। हम कई बार सोचते हैं हमारी तरफ से, लेकिन कभी कभी इक्वेशन अलग भी होते हैं, सो यू डोंट नो अबाउट इट। लास्ट शो टीवी पर अपार्ट फ्रॉम खिचड़ी आपने क्या देखा था जो आपको बड़ा पसंद आया था? टेलीविजन पे? टीवी पर, यस। टीवी पे हिंदी पर, हाँ। मैंने मेरा ही शो देखा था, मनमोहिनी, जो मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज क्या अलग शो था। हाँ हाँ। अरे क्या जबरदस्त कंटेंट, और मेरा रोल बहुत अच्छा था। आई लव माय कैरेक्टर, वाज ब्यूटीफुल, दाई माँ का रोल। तो मैं अगर आपके फेवरेट कैरेक्टर का पूछूं तो आप मनमोहिनी बताओगे या जयश्री पर जाओगे? और मैंने काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो बेचारे, आई लव देम, दे आर सो क्लोज टू माय हार्ट। प्लीज सो बताइए। बहुत है, एक दो खिचड़ी तो। है, मनमोहिनी है, एक महलो सपनों का, हाँ। दैट वाज। अच्छा, दूसरी खिचड़ी मूवी में आपकी जगह कोई और आर्टिस्ट थे, अगर आपने देखा वो, और क्या लगा आपको जयश्री के किरदार को उन्होंने जस्टिस किया? ये मैंने नहीं देखा वो, क्योंकि अच्छा। मैं खुद ही दूसरा काम कर रही थी, मेरे शोज चल रहे थे, आई कुडंट वॉच इट। हाँ सो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती ऐसे। हाँ। शी इज माई फ्रेंड। अच्छा। एंड होता ये है कि आप जैसे, मैं अगर ये कैरेक्टर हम्म। किरदार कर रही हूँ, ये बहुत चलता है, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं इस किरदार में, और अगर कोई दूसरा आ जाता है, लोग आदी हो गए हैं ये किरदार में मुझे देखने के लिए, करेक्ट। तो वो उनको थोड़ा अजीब लगता है, हम्म। यू नो। तो उसमें वो जो करते हैं एक्टर्स, उनकी क्या गलती है, वो तो अच्छे ही कलाकार हैं। और हर एक्टर अपना टच देगा ना, हाँ। एब्सोल्युटली, फिर भी खिचड़ी में कोई अपना टच दे नहीं सकता, क्योंकि वो है ही इस तरह का कि वो उसी तरह अंदाज से ही परफॉर्म किया जा सकता है। बट वो होता है, आई मीन, सो आई फील ऐसा नहीं होना चाहिए कि, बट वही है ना कि 5 साल अगर कोई एक कैरेक्टर में देख लिया हो किसी एक को, और कोई दूसरा करे, तो उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो मुश्किल जाता हो है। जाता है, यस। वही है, बाकी तो परफॉर्म भी अच्छा करते हैं तभी तो लेते हैं ना।
तभी वरना तो क्यों लिया है। लेंगे? करेक्ट। प्रोड्यूसर इतना पैसा क्यों डालेंगे उस आर्टिस्ट पे जब वो अच्छे नहीं हो? लेकिन अच्छे एक्टर्स होते हैं। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछना है, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है पर हाँ, किसी हाँ, दिन और करेंगे। जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो ये मुझे पूछना है कि कैसा लगता है आपको, क्योंकि आप थिएटर वाले हो, कई कलाकार रीडिंग पर आ जाते हैं जब टीवी पर बुलाए तो हाथ में कॉफी मग होता है, आसपास 3-4 हेयर बॉय और मेकअप दादा उनके पर्सनल जो वो कैरी करते हैं एक ऑरा की आई एम द स्टार। ये कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? हाउ यू टेक इट? See, wherever I have worked ना, be it खिचड़ी, be it मनमोहिनी या कोई भी हो, या कोई भी इन कोई गुजराती भी, ऑल्सो? इन गुजराती ऑल्सो, तो मेरे इर्द गिर्द ऐसा नहीं हुआ है। और अगर होता भी है ना, कई बार क्या होता है पता है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, कई बार शोशा के लिए भी लेके घूमते हैं, बट अगर मैं टेलीविजन की बात करूँ ना, तो हम लोग इतना काम करते हैं ना टेलीविजन पे कि अगर हाथ में कप या मग की बात करो आप, तो कभी कभी तो टाइम भी नहीं मिलता आपको खाना खाने का, क्योंकि बैक टू बैक काम चलता है। बोलते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा ब्रेक नहीं है, बट आप जिनका नहीं हो है वो आप खाना खा लीजिए। तो ऐसे टाइम में, बिकॉज ये डेली सोते हैं, नो ब्रेक हमको पे नो चलते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, हमको एवरीडे काम करना है, एवरीडे एपिसोड देना है। तो मैं कभी कभी डिफेंड भी करूंगी कि वक्त नहीं मिलता उनको भी। और अगर आपको काम करना ही है कंटिन्यूअस, तो वो सारी चीज़ें तो चाहिए, चाय बनती है, ये वो। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो वक्त भी नहीं मिलता, इसलिए बेचारे आर्टिस्ट लेके भी घूमते हैं। तो मेरे इर्द गिर्द जब भी कोई भी है, तो वी हैव ऑलवेज बीन लाइक अ फैमिली। तो हम लोग तो रिहर्सल भी, रीडिंग भी इतना अच्छे से करते हैं, रिहर्सल भी करते हैं अच्छे से, इसीलिए ऑन स्क्रीन भी हमारा जो आउटपुट भी वैसा। बॉन्डिंग है या आउटपुट है वो इतना अच्छा दिखता है। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने टीवी के ऑलमोस्ट सारे नामचीन प्रोडक्शन के साथ काम किया, बालाजी, बालाजी वाज जी, आल्सो इन योर लिस्ट राइट? बालाजी से तो शुरुआत हुई। शुरुआत हुई थी, यस। तो बालाजी भी क्योंकि भी ला रहा है, जी। उस पर आपका क्या स्टेक है, एक तो वो मुझे जानना है। और दूसरा, यू नो ये जो रीमेक वाला एरा चला है, इस पर आपका क्या मानना है, क्योंकि अब तक जितने भी हुए वो फेल हुए हैं, हम्म। अच्छा सक्सेस नहीं कर पाया है, अब क्योंकि ऑन बोर्ड आ ही रहा है, तो क्या राय है आपकी मैम इस पर? एक तो क्योंकि आ रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात इसलिए है क्योंकि वो जब आया था शो, तब ये आजकल के बच्चे नहीं थे, उन्होंने देखा नहीं है। और कई शोज ऐसे होते हैं जिनके रीमेक हो तो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। पीपल एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। बट आज अगर मैं हम पांच की बात करूं, वो अगर रीमेक करेंगे तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट मी इन दैट रोल, बिकॉज वो जो है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो बच्चियां, वो अब के एज में, ये एज में पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। और कई ऐसे शोज हैं जो लेजेंडरी है, जो हो चुके हैं, उसको टच नहीं करना चाहिए, वो वैसे ही अच्छे हैं। क्योंकि में तो क्या कहानियां थी, ग्रो भी हुए थे लोग। बेटी, बहू, बीवी, एग्जैक्टली, सास, ओ बिल्कुल। गॉड। तो वो सारी चीजें अभी भी चल रही है, इसलिए वो दौर वापस अगर आए तो लोग एक्सेप्ट शायद कर भी लेंगे। बट बाकी की सीरियल्स, जिस तरह से मैं हम पांच हम की अगर, पाँच, हाँ। वो पीपल आई डोंट थिंक विल, यंग जनरेशन होंगे, कोई यंग एक्टर्स होंगे, तो शायद वो एक्सेप्ट कर ले, अच्छे कलाकार। और ये, बट पर जो आप प्रिया तेंदुलकर, अशोक सराफ, शोमा आनंद, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। अशोक सर को मतलब क्या, आप सब क्रेजी थे, कम ऑन। विद्या बालन को हम वापस टीवी पर वो कैसे, नहीं, वो कैसा था नहीं, वो एक्सपीरियंस आपका? विद्या बालन आपके टाइम पर आ गई थी राइट? जी। है ना? तो कैसा था वो तो कॉलेज कर कर आती थी उस वक्त मुझे लग रहा है। एंड अशोक सर तो यार, या, तो ये सारी चीजें हैं। बट यही बात है कि वो दौर अलग था, अभी का दौर अलग है। और आज भी लोग एक्सपेरिमेंट, आई मीन आई एम सो हैप्पी दैट आई एम वर्किंग विद दीज पीपल एलएसडी हु आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन गुड शोज। अच्छे शोज ला रहे हैं, वो चाहते हैं कि अच्छी कहानियां आए, दे आर गुड स्टोरी टेलर्स, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो कि इवन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, या 7th को क्योंकि आ रही है, या 7 इसलिए जुलाई, तुम यस, तुमसे तुम तुमसे तक, तुम तक। आई एम एक्साइटेड टू सी, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा हो रहा है कि
कुछ तो कैरेक्टर में चेंज आएगा जरूर। ना तो कैसा लगा? देखते रहिए। या कैसा लगा मैम टेली चक्कर से बातचीत? थैंक यू सो मच। पुराने दिन याद आ गए जब मैं टेली चक्कर से बातें किया करती थी पहले, जब मैं टेलीविज़न करती थी। और अब तो मिलना जुलना बना ही रहेगा, लगा ही रहेगा, तो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। यू।